नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन से जिस खबर ने जमकर सुर्खियां बटोरी वो खबर ये थी कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग आज यानी कि 3 तारीख को होने जा रही है। लेकिन आपको मालूम है कि वर्चुअल मीटिंग तो नहीं हुई है, बहरकैफ सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश से बातचीत की है और अब सभी की निगाहें उस बातचीत पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है तीनों के दरमियान। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि वर्चुअल मीटिंग है, लेकिन हमने देखा कि वर्चुअल मीटिंग तो नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी हमें मिली है वो जानकारी ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश तीनों की बातचीत हुई है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। आप इसको भी सिरे से खारिज कर रहे हैं? हाँ, इस तरह से इसलिए क्योंकि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश राज्यसभा सांसद हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा कि क्या इस तरह की बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बातचीत तो हमेशा होते रहती है। अच्छा। बातचीत हमेशा होती रहती है। तो एक कॉल पर सब लोग कॉल के मैंने एक फ़ोन उठाना है, बात करना है, इसमें क्या, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं यह लीपापोती। अच्छा। हाँ जी, तो ये लीपापोती की भी बात है। लीपापोती की भी बात। हाँ हाँ, ये और उसके अलावा आप तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी संभवतः कुछ कहा है जी। तो वो भी हमको नहीं लगता कि वो भी क्लियरिटी के रूप से मैंने कहीं कुछ कहा नहीं कि नहीं बात हुई रहती। खड़गे जी का फ़ोन आया होता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हुई होती, लालू जी से बात हुई होती, तो कहीं ना कहीं यह बात छिपने छिपाने वाली बात नहीं थी। यह बात पब्लिक डोमेन में आती, हम लोगों के पास आती, सबके पास आती। इसमें इस तरह से इसको कवरअप है, इसको लिपापोती ये वो। देखिए, कहीं जितनी आज सबकी निगाह थी इस पर कि वर्चुअल मीटिंग होगी, आज बातचीत होगी, क्या बात होगी, कितना कब, फिर इसके अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। इसके बाद कब ये लोग मान लीजिए बैठते हैं, रैली कब होगी, यह पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कुछ नहीं हुआ जी। तो अब सवाल ये बनता है कि इसको ढकने तोपने की बात क्या है? ऐसी कौन सी बात आ रही है, ऐसी कौन सी बहुत माने इंडिया अलायंस की 4 बैठक हो चुकी। नीतीश कुमार महागठबंधन के बिहार में नेता हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात सब जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं, वही होता हुआ दिख भी रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी चर्चा तो एक और है कि सीएम नीतीश कुमार को संयोजक इंडिया गठबंधन का बनाया जाएगा। मतलब कि अब तो सहमति भी लगभग सबने जो है, सब राजी हैं, सबने सहमति जता दी है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब संयोजक बन जाएंगे इंडिया गठबंधन के? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जैसा हमने कहा कि 4 बैठकें हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की। अब तक नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। यह कवायद कितने दिनों से चल रही है? 4-6 महीना से चल रही है ना कवायद। 4-6 महीना में नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह भी राजनीति करते हैं, वह भी समझते हैं कि अब जो है सो यह समय हाथ से निकलता जा रहा है, रोज एक एक दिन करके। और ये जो हम बराबर, इससे पहले भी हम लोगों ने कहा था कि तारीख पर तारीख ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यह जो हो रहा है, तो नीतीश कुमार को लग रहा होगा, हमारी समझ से यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, या उस जगह पर कोई भी रहेगा उसको वही लगेगा कि भाई अभी तक नहीं हुआ। अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस में वो उनको संयोजक बन भी जाते हैं इस 3-4 राज्यों के, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? जब तक इसमें फुल एफर्ट, फुल एग्जर्ट नहीं लोग करेंगे, नहीं पूरी तरह से ताकत झोंका जाएगा, तो यह परिणाम सकारात्मक निकलने वाला नहीं है। तो इतनी बात तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। जब हम लोग समझ रहे हैं तो वो कैसे नहीं समझेंगे? वो तो इसी फील्ड के एक्सपर्टीज हैं। वो जानते हैं कैसे क्या होना है, कैसे करना है। तो यह देखिए, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अब संयोजक भी बनेंगे। और
इसमें देखिए लगातार आपको याद होगा ना कि जेडीयू की तरफ से एक सुर में कहा जा रहा था कि बिहार ने देखा है अब देश देखेगा। आपको याद है हमने इससे पहले भी बातचीत की है कि दिल्ली में भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और देखिए अब तो बात संयोजक तक आ गई है। तो क्या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं रवि उपाध्याय जी कि लालू यादव ने अब नीतीश कुमार को मना लिया है, यानी कि जो बात पहले से हो रही थी कि तेजस्वी बिहार संभालेंगे और केंद्र संभालेंगे नीतीश कुमार। देखिए यह तो स्वयं नीतीश कुमार ने ही कई दफा कहा है जी। कि तेजस्वी को पीठ पर हाथ, हाँ, कि नेतृत्व पीठ पर हाथ फेरते हुए पब्लिक के सामने उन्होंने कहा कि अब तो बच्चा ये आगे करेगा, ये देखेगा 2025 में। यह सब बात देखिए, कुछ बात पीछे हो जाती है, कुछ बात आगे हो जाती है, इस बात को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा था, लेकिन जो अभी जो राजनीतिक गतिविधि जो चल रही है, जो गहमा गहमी कह लीजिए, जो अंदर खाने में जो है, जो दिखाई पड़ रहा है या जितना हम लोग देख पा रहे हैं आकलन जो है तो वो उसमें सही नहीं होता हुआ मतलब आप ये कह रहे हैं कि मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर माने होते नीतीश कुमार जैसे तो वो ये कुछ कहानी कुछ दूसरा कुछ दिखाई पड़ता अभी। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप देखिए ना कि वो खुद कैप्टन बने, खुद बॉस बने, उस तरह के जो पार्टी में जो हार्ड लाइनर जिसको कहा जाता है वो बदला गया। बिल्कुल जी। तो वो भी मैसेज है, एक वो बड़ा मैसेज है। हाँ बिल्कुल मैसेज जी, बिल्कुल। उसको अगर यदि आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। जी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि जिस तरह से हमने देखा कि पोस्टर्स लगाया गया, पीसी हुई, केसी त्यागी ने भी साफ लहजे में कह दिया कि सब कुछ ठीक है, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि सब ठीक है। देखिए बड़े नेता जो भी होते हैं, वो केसी त्यागी हो या जो भी हो, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो कवर अप करेंगे, वो तो बैलेंस बोलेंगे ही। तो यह सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इंडिया अलायंस की अभी सीट शेयरिंग का मामला जो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे में 2 सीट की बात तो एकदम है, क्लियर है। अब उसके लिए हम कौन से 2 सीटें? हाँ, अब जैसे एक सीतामढ़ी की बात है और दूसरा जो है सो आपको अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, हाँ अरुणाचल प्रदेश वेस्ट में वहाँ पर एक जो वहाँ पर नाम आया है जी, इसको देखिए तो क्या है ना, ये जो नाम है, ये नाम है श्री रूही तोंगोंग। ये 2 नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। जी। तो ये किस तरह से हो रहा है? अभी तो ये जदयू ने 2 नाम आगे बढ़ करके दिया कि एक सीतामढ़ी से दिवेश, लेकिन अभी तो सीटों पर बातचीत नहीं हुई है। वही हम करें, सीटों पर बातचीत सहमति नहीं बनी है और ये 2 नाम आ गया है आगे। तो ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का सोच है, ये किस तरह से वो इंडिया अलायंस की बात ये लोग कर रहे हैं, ये समझ तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया अलायंस? वही हम बात कह भी रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि अब ये तो दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी माने नहीं है, अब भी जो है नाराजगी है। देखिए नाराजगी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात। अब खड़गे साहब ने फोन किया नीतीश कुमार को, तो यह कहाँ तक सच है, ये तो जब तक कि वो अपने खुद नहीं बताएं या सोशल मीडिया पर हाँ नहीं आए, तब तक तो हम लोग इसी तरह से बात करेंगे। बिल्कुल जी। और यह दिखाई भी पड़ रहा है। जी। अब जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जैसे राबड़ी देवी के जन्मदिन पर नहीं गए, वो डिप्टी सीएम इधर आए, डिप्टी सीएम आए तो 1 नंबर और 10 नंबर से आना जाना नहीं हुआ। तो यह सब कहीं ना कहीं हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ है कि सब ऑल इज वेल नहीं है, यही हम बात कहना चाह रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी इस वक्त घमासान मचा हुआ है और हमने देखा है कि अब तो हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ा दिया है, अब उनकी भी एंट्री होने वाली है। तो क्या यही वाला जो पूरा प्रकरण है कहीं बिहार में तो देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि लालू परिवार लगातार निशाने पर है, फिर चाहे बात हम लालू यादव की करें, राबड़ी देवी की करें, मीसा भारती की करें या फिर तेजस्वी यादव की करें, तो कहीं यहाँ पर भी तो राजश्री यादव की अब पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए जिस तरह से मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने लाइन स्पष्ट दिखाया, वो बताया कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से संवैधानिक संस्था ईडी सीबीआई किस तरह से वो फाइल एक्टिव हो गई है और फाइल कहाँ रखी हुई है भाजपा मुख्यालय में। तो यह सब जो बात और वह सब दिखाई भी पड़ रहा है। तो वह कहीं न कहीं जब उतनी बड़ी जब कार्रवाई की बात हो रही है और वह दिखाई
दिखाई इसलिए पड़ रहा है कि झारखंड में ही देखिए आज जैसे कई ठिकानों पर रेड वेड चल रहा है, तो वो और कल्पना सोरेन की बात आ रही है। गांडे विधानसभा से जो झारखंड में है वहाँ से सरफराज अहमद जो सो इस्तीफा कर दिया, जो जेएमएम के विधायक थे हेमंत सोरेन की पार्टी से, तो वो उसी सीट, वो जनरल सीट से वो कल्पना सोरेन के लड़ाने की बात आ रही है। तो उसमें कई सारे पहलू हैं उसमें, तो वो अब जो तो बिहार में भी उसी तरह से बात हो रही है। तो हो सकता है कि देखिए जब अब वो मनोज झा ने क्या कहा कि ईडी संभवतः कार्रवाई कर सकती है, सीबीआई कार्रवाई कर सकती है, तो वो एहतियात के तौर पर वो कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी अपना तो वो सब अपना बैकअप तो करता ही है, रखता ही है वो। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का नाम आ रहा है तो कहीं कोई अजूबे की बात नहीं है। रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य का तो नाम आ ही रहा है, लेकिन अब तो राजश्री यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी, हाँ, तो वो कहीं इनकी भी एंट्री ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो राजश्री यादव भी आ सकती है, उनकी पत्नी है तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। जब कल्पना सोरेन देखिए जो पूरी तरह से वो घर में थी, तो राबड़ी देवी भी, हाँ उदाहरण वही हम तो कह रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले कहा भी था, इससे पहले हम लोगों ने कल परसों किया था, उसमें हम लोगों ने बोला भी था इस बात को, और वही चीज होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई दो मत। ये आखिरी सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी भी है, इधर कोई रूठ रहा है, उधर कोई मना रहा है, जिस तरह से नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है, इसी बीच बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। मतलब जनवरी लास्ट और फरवरी की शुरुआत में 10 रैलियां बीजेपी के दिग्गज नेताओं की होने वाली है, यानी कि पीएम मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और नितिन गडकरी भी आ रहे हैं। मतलब क्या करने जा रही है बीजेपी? देखिए बीजेपी जो है सो उसका एकदम मास्टर प्लान सेट है, और उसको जितना इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का हैबॉक कर दिया गया था, जितना मचा दिया गया था कि बहुत बड़ा ये करने जा रहा है, तो वो उस हिसाब से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व में तैयारी थी उसी को वो लोग एक्सक्यूट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके वो मोदी जी की भी रैली होगी, नड्डा जी की भी रैली होगी, अमित शाह की भी रैली होगी, और राजनाथ सिंह भी आएंगे, वह भी आएंगे। तो वह कहीं ना कहीं वह एक बहुत बड़ा प्लान ऑफ एक्शन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग कर रहे हैं। वो लोग देखिए उन लोगों का टारगेट हम लोग बार बार करें कि 400 प्लस जो उन लोगों का टारगेट है उसी पर वो लोग, और यहाँ पर इंडिया अलायंस आपस में ही मतलब अब की बार 400 पार और तीसरी बार भी मोदी सरकार निश्चित रूप से वो हाँ वो हैट्रिक लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वो देखिए ना, जो इंडिया अलायंस जितना मजबूत दिखाई पड़ रहा था, हर राज्य में उसकी क्या स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है। तो यह कहीं न कहीं सोचने और परेशानी का सबब है इंडिया अलायंस के लिए। अगर ये लोग नहीं चेते, हम बार बार इस बात को कई दफा कहें, तो नहीं अगर नहीं चेके बहुत ज्यादा कुछ तो इन लोग को सेक्रीफाइस करनी होगी। जो लालू प्रसाद यादव ने शुरू में कहा था कि कुछ हमें बलिदान देना पड़ेगा, तो वह बलिदान देने की का समय आ गया है सभी लोगों को, और वह अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो इंडिया अलायंस जो है सो नहीं दिखाई पाएगा, मोदी के सामने नहीं टिकेगा, मोदी लहर के सामने बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि 22 तारीख को मुख्यमंत्री को तो न्योता भी मिल गया है, तो अब जाएंगे? देखिए जो बातचीत हो रही थी, मैंने कहा समय लिया है, वो आवेदन दिया है कि 22 तारीख को भी रामेश्वर चौपाल ने लालू जी से भी और नीतीश से भी, तो 22 की 24 तारीख। क्या 22 तारीख को तो सब लोग जा रहे हैं प्राण? 24 तारीख के लिए न्योता देने की, वही 22 को न्योता नहीं, 24 जी 24। देखिए इसको समझना पड़ेगा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब जगह साधु संतों को सबको न्योता दिया जा रहा है। 24 तारीख को वह जो उसके बाद सबको जनमानस आम आवाम के लिए, तो वो उसके लिए न्योता देने की बात हो रही है, जितनी जानकारी हमको मिली है। तो वो 24 तारीख के न्योते के लिए समय मांगा गया है। हाँ, निमंत्रण आमंत्रण देने के रामेश्वर चौपाल जी ने, जो पूर्व एमएलसी भी हैं और वो इसके जो ट्रस्ट है अयोध्या उसके वो भी हैं, बिल्कुल, तो वो वही मिलकर के देंगे। उसके लिए समय मांगा, अब जिस दिन समय मिल जाए दोनों जगह तो वो जाकर, मतलब न्योता तैयार है, बस समय मिलेगा तो न्योता जाकर के बिल्कुल।
तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए तफसील से हमने चर्चा की है कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए हमने आपको बताया है कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल के आई थी वो खबर ये है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाया जा रहा था, तो इसको लेकर भी हमने अच्छी खासी बातचीत की है, डिकोड किया है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।